Hello student, 10 things you should know one day before exam. So at least ये 10 थिंग्स आपको पता होनी चाहिए. तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं, जस्ट इंटेंशनली रखी है. जैसे यहाँ पे पानी की बॉटल है, घड़ी है एंड द पेंसिल दैट इंडिकेट द स्टेशनरी आइटम एंड मोर ओवर सम थिंग्स दैट यू शुड कीप विथ यू इन एग्ज़ाम. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूँ तो ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो जब मैं खुद यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहा था तो उस वक्त मैं ये खुद फॉलो करता था, उसी के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, सो मैंने 10 चीज़ें लिखी हैं कि वो आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले पता होनी चाहिए. उससे क्या होगा कि आप बहुत अच्छे से प्लान कर पाएंगे आपकी एग्ज़ाम डे को. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग जो आती है वो होता है आपको एक दिन पहले ही एडमिट कार्ड. ठीक है, एडमिट कार्ड को बैग में रख देना है, जो भी आप बैग ले जाने वाले हो, एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ. क्योंकि सुबह में क्या होता है, अगर उस दिन अगर आप रखने का सोचोगे तो भूल सकते हैं और कुछ भी गड़बड़ हो सकती है. एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, वो एक दिन पहले आपको प्रिपेयर करके रख लेना है. राइट, मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपकी जो भी एग्ज़ाम होती है जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है वो गवर्नमेंट कॉलेज या स्कूल में होती है, तो उसकी जो बेंचेस वगैरह होती है ना वो बहुत बेकार होती है. ठीक है, तो एक और चीज़ आपको यहाँ पे करनी है कि पैड लेके रख लेना है. ठीक है, राइटिंग पैड आपको होना चाहिए आपके पास. ठीक है, राइटिंग पैड में पूरा नहीं लिख रहा, जगह नहीं इसलिए. सो राइटिंग पैड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब आप सर्कल करते हो और अगर होल होंगे वहाँ पे तो आपकी आंसर शीट ख़राब हो सकती है. और ये हुआ है. ठीक है, हमारे ही क्लास में किसी के साथ हुआ था ऐसा, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. तो राइटिंग पैड आप ले जाओगे. कोशिश ये करना कि राइटिंग पैड पे कुछ लिखा हो ना हो, अदरवाइज़ वो निकाल देते हैं फिर कि नहीं अलाउ नहीं करेंगे. किसी किसी में ऐसा होता है ये प्रॉब्लम. ठीक है, अब अगर हम बात करें कि दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो ऑन टाइम. ठीक है, तो आपको जो भी जगह पे पहुंचना है वो टाइम से पहुंच जाना है. एंड टाइम पे अगर ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा रश हो गया तो आपकी जो कहते हैं ना कि ब्रेन की जो स्टेबिलिटी है वो बिगड़ सकती है. सो टाइम पे मतलब जो टाइम है उससे जो उन्होंने गेट क्लोज होना टाइम है उससे हाफ एन आवर और 1 आवर पहले पहुंच जाइए. सो वो ज़्यादा अच्छा रहता है. थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग होती है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट. राइट, सो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी स्टूडेंट अवॉइड करते हैं. अगर उनकी बॉडी अलाउ करती है कि 12 बजे तक अगर कुछ नहीं खाएंगे तो चलेगा, बट आई विल इंसिस्ट कि थोड़ा सा मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट आपका हो जाना चाहिए. ठीक है, सो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इम्पॉर्टेंट है और ऐसा खाना नहीं खाना है जिससे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाए. जैसे आपने दूध केला खा लिया फॉर एग्जांपल, अब काफ़ी लोगों को शूट करेगा, बट जनरली जो दूध और केला है वो आपका मेटाबॉलिज्म कम कर देता है, यानी आप एकदम लेथार्जिक फील करोगे. तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं खाना है सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में जो आपकी एनर्जी लेवल को ऐसे आपको एकदम स्लगिश बना दे. राइट, सो इस चीज़ का ध्यान रखना. सो ब्रेकफास्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसको आप अच्छे से ले लीजिए अकॉर्डिंग टू योर डाइट और जो भी आपका बॉडी क्लॉक है उस हिसाब से. आप टी कॉफ़ी ले सकते हो. ठीक है, क्योंकि वैसे तो मैं जनरली ये इंसिस्ट करता हूँ कि टी एंड कॉफ़ी अवॉइड करनी चाहिए, बट अगर ऐसी है तो मैं भी ये काफ़ी बार फॉलो कर देता था कि एग्ज़ाम से मुझे पता है कि मुझे 3 आवर्स या 2 आवर्स जो भी है वो बहुत फोकस के साथ वहाँ पे इंटेंसिटी के साथ बैठना है. तो आई यूज़ टू जस्ट ड्रिंक टी जस्ट 5 मिनट पहले, जब अंदर जाना है उससे पहले मैं एक थर्मस में लेके जाता था और उसको पी लेता था, ताकि वो एक कहते हैं ना वो बूस्ट मिल जाए कुछ टाइम के लिए. हालांकि हो सकता है ये काफ़ी लोग इसके लिए ऐसा कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट आई यूज़ टू डू दैट कि मैं एक थर्मस में ले गया, और क्योंकि वहाँ पे आसपास में हो सकता है कि आपको टी या कॉफ़ी ना मिले. ठीक है, तो थर्मस में मैं ले जाता था और वो थोड़ा पी लिया तो उससे एनर्जी मिल जाती थी. ठीक है, सो नाउ तो ब्रेकफास्ट पे आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डोंट टॉक, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है. वहाँ पे क्या होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. अगर आपको लगता है कि बुक खोलने की ज़रूरत है तो आप खोल सकते हो, इट्स अप टू यू. ठीक है, बिल्कुल भी वो आपकी चॉइस है कि बुक खोलना ना खोलना, बट मैं यही इंसिस्ट करूँगा कि बातें किसी से मत कीजिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि आपको अननेसेसरी एंगेज कर देंगे बातों में और उससे क्या होगा कि आपका फोकस टूटेगा. ठीक है, तो आई यूज़ टू टॉक लेस. ठीक है, मैं बिल्कुल बात नहीं करता था. अपना जो एडमिट कार्ड देखा, नंबर वगैरह देखा, शांति से खड़े हैं वहाँ पे. ठीक है, देख रहे हैं, लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट्स इट. सो डोंट टॉक एट ऑल, मेरा ये मानना है. उसके बाद आप कह सकते हो रीड एंड लिसन. राइट, तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो अच्छे से फॉलो करना. और
लिसन, राइट। सो जो इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं और लिसन भी आपको बहुत अच्छे से करना है। पता है क्या होता है, मेरे ही क्लास में एक बार ऐसा हुआ था, एक स्टूडेंट ने इंस्ट्रक्शन को पढ़े बिना वो सर्कल लगाना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने आंसर शीट में, अभी तो पेपर भी हाथ में नहीं आया था, और आंसर शीट में मिस्टेक कर दी थी। तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है। तो इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से सुनना भी है और पढ़ना भी है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, हम एंग्शियस होते हैं, बहुत ऐसे फील होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। ये होता है, नेचुरल होता है, उसको बस कंट्रोल कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा जस्ट अभी। तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो आपको वहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि एकदम शांति से बैठना है, ठीक है। सारे इंस्ट्रक्शन वो बोल रहे हैं वो सुनना है। अब आप कहोगे कि नहीं सर, एंग्जाइटी तो होती है, ये नेचुरल है, और ये होती है, राइट। हम लोगों ने भी फेस किया। तो उसका सॉल्यूशन जो मैंने निकाला था ना उस वक्त, वो ये था कि मैं क्या करता था, शांति से बैठ के डीप ब्रीदिंग करता था, डीप ब्रीदिंग। अब ऐसा नहीं कि बहुत ज़ोर से आप सांस ले रहे हैं वो बाबा रामदेव की तरफ, तो वरना आप हाईलाइट हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, शांति से बैठे रहना है, धीरे 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 धीरे, स्लोली एंड डीप ब्रीदिंग, राइट। सो स्लो बट डीप ब्रीदिंग आपको करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान ये करोगे ना, आई एश्योर यू 100%, ठीक है। यहाँ पे 99% भी नहीं, 100%। सिर्फ आप 5 से 10 मिनट शांति से आप सुनते जाओ उनकी बातें और डीप ब्रीदिंग करते जाओ, सुनते जाओ, डीप ब्रीदिंग करते जाओ, क्योंकि उतना टाइम मिल जाता है, आप लोग बैठोगे तो, ठीक है। वो करते जाओ, आपको कामनेस ऑटोमेटिकली फील होगी, ठीक है। आप शांति से बैठे हैं, डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। और आप ऑटोमेटिकली काम हो जाओगे, जो भी एंग्जाइटी है वो धीरे 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 कम हो जाएगी। तो इस चीज़ का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप फॉलो जरूर कीजिए। उसके बाद आता है आप एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। फोकस के साथ देना है, बिल्कुल इधर उधर नहीं देखना है, और कोई फ़ायदा होता नहीं है क्योंकि सारे सेट अलग होते हैं, ABC, और क्या पता जो आजू बाजू वाला है उसने भी गलत किया हो, तो वो सब चीज़ें अवॉइड कीजिए। और उसके बाद जब आप फुल फोकस के साथ एग्ज़ाम देने के बाद जैसे ही बाहर निकलते हैं, तो अब यहाँ पे एक दूसरा इंपॉर्टेंट रोल स्टार्ट हो जाता है। तो उस वाले ब्रेक में क्या करना है, ठीक है। वो जो वाला ब्रेक है वहाँ पे क्या करना है, तकरीबन जनरली 12 to 2 का जो ब्रेक होता है, ठीक है। सो उस ब्रेक में आपको सबसे पहले वहाँ पे खाने का ध्यान रखना है। अगेन मैं यही कहूँगा, जो फूड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में, ठीक है। हमारे माइंड पे उसका इम्पैक्ट अलग होता है, हमारी एनर्जी लेवल पे इम्पैक्ट अलग होता है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि हेल्दी फूड अगर मिल सकता है, जैसे शुगर केन है, आसपास अगर कहीं शुगर केन मिल जाती है तो वेल एंड गुड, तो वो आप शुगर केन ले सकते हो, क्योंकि ग्लूकोज होता है, आपका बूस्ट, आपकी एनर्जी को बूस्ट कर देगा, ठीक है। या फिर कोई भी ऐसी चीज़ बहुत हैवी मत खा लेना, ठीक है। मैं क्या करता था, एक थर्मस में जो सुबह की जो चाय है ना जो लेके गया था, वो थोड़ी रहती है, और कुछ ऐसे रोटी वगैरह साथ में होती थी, तो रोटी सब्जी अगर थोड़ा सा खा लिया मैंने, ज़्यादा नहीं खाएंगे, कोई भी चीज़ अगर आप थोड़ी कंज्यूम करोगे तो इट इज़ ओके, और उसके बाद चाय पी ली, तो अगेन वो जो नेक्स्ट ब्रेक है उसके लिए आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो वो चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान रखना कि हैवी, बहुत हैवी आप ना खाएं। अब उस दौरान में 8 पॉइंट है कि अवॉइड डिस्कशन, ठीक है। अब क्या होता है ना कि कैसा गया एग्ज़ाम, जो भी गया, जैसा भी गया, पेपर सीधा रखो अंदर, ठीक है। डोंट सी एट ऑल, बिल्कुल भी मत देखो, वेस्टेज ऑफ टाइम है। जो तीर एक बार निकल गई, जो बुलेट आपकी गन से एक बार निकल गई, वो वापस आने वाली नहीं है। तो अभी मत डिस्कस करो उसे एटलीस्ट, क्योंकि हमें दूसरी बुलेट चलानी है, ये मान के चलिए, ठीक है। तो अवॉइड डिस्कशन। काफ़ी स्टूडेंट, अरे कितना किया मैंने, तो इतने ही क्वेश्चन किए, कोई बहुत ज़्यादा बोल देगा, कोई बहुत कम बोल देगा, ठीक है। सो जो भी है, हमें फुल कॉन्फिडेंस के साथ ही रहना है। पहली बार भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ रहना है कि यार मैं तो बेस्ट ही करने वाला हूँ, जो मैंने पढ़ा है वही आने वाला है। और सेकेंड बार भी यही करना है कि ठीक है, पहला जैसा भी हुआ ना, सेकेंड टाइम हम बेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी सोचना नहीं है। मैंने देखा है ये चीज़ कि पहले जो स्ट्रेंथ होती है ना, फर्स्ट हाफ में जो स्ट्रेंथ होती है, सेकंड हाफ में 50% लोग गायब हो जाते हैं। पता नहीं ऐसा कैसे हो जाता है, और वो क्या ऐसा डिस्कस कर लेते हैं, उनको क्या पता चल जाता है एकदम से, या शायद बहुत बड़ा ब्लंडर कर देते हैं फर्स्ट हाफ में, तो वो सोचते हैं कि चलिए सेकेंड हाफ में जाने का कोई मतलब नहीं है। बट आई विल इंसिस्ट कि कभी भी ऐसा मत करो, ठीक है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, कभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि अवॉइड डिस्कशन। अच्छा, अवॉइड डिस्कशन के बाद आएंगे नेक्स्ट पॉइंट कि ओके, वहाँ पे जब आप बैठे हो ना, सो 10 मिनट्स एटलीस्ट मैं ये कहूँगा पावर नैप ले लीजिए, राइट। आई यूज टू डू दैट, कि मैं क्या करूँगा कि मैंने अलार्म रखा अपने मोबाइल में, टाइमर रख दिया 10 मिनट्स का, वहाँ पे पावर नैप ले लीजिए आप, वो आपकी एनर्जी को बूस्ट कर देगा बहुत अच्छे से, राइट। और यू विल फील फ्रेश, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है वो ये है, ऑल द बेस्ट, ठीक है। सो बिल्कुल भी जो भी रिज़ल्ट आए,
रिजल्ट तो चलो दूर की बात है, जैसा भी एग्ज़ाम जाए बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है। वेदर यू हैव नेक्स्ट चांस और नॉट, और डेफिनेटली जो भी एनडीए दे रहे हैं तो उनके लिए तो नेक्स्ट चांस होता है सीडीएस। तो कभी भी वो फील नहीं करना है कि नहीं हुआ, नो डाउट, ठीक है, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। तो या फिर जिनके पास एनडीए 1 दे रहे हैं, जिनके पास एनडीए 2 एज लिमिट परमिट करती है, तो वो लोग दे ही सकते हैं। तो बिल्कुल भी आपको ये फील नहीं करना है कि क्या होगा, एंग्जाइटी, अननेसेसरी एंग्जाइटी नहीं लानी है। लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि नो डाउट हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, बट अमिताभ बच्चन के जो फादर थे उन्होंने कहा था कि वो दे यूज टू टेल टू अमिताभ बच्चन कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो बहुत अच्छा। क्योंकि हम अगर चाहते हैं, ठीक है, कि नहीं मुझे यही अटैम्प्ट में एनडीए में अंदर सिलेक्ट होना ही है, राइट, मुझे जाना ही है यहाँ पे, तो अच्छी बात है। अगर वो होता है तो अच्छी बात है, आप प्रयास कीजिए, पूरा कोशिश कीजिए। बट अगर नहीं होता इन केस तो और भी अच्छा। एग्जाम्पल है एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने भी एसएसपी दी थी ना, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बट आप जानते हो कि उन जिस एक कहते हैं ना कि सिर्फ एक आर्मी के उसमें वो जाना चाहते थे, आर्मी या एयरफोर्स, वो जाना चाहते थे, उनका नहीं हो पाया, राइट, एयरफोर्स था उनका, राइट। सो एयरफोर्स में वो जाना चाहते थे एंड उनका नहीं हो पाया, ओके। बट आफ्टर दैट वो तीनों जो भी सेनाएं हैं हमारी, उसके हेड बने, दैट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो नो डाउट जो भी होता है अच्छा ही होता है, बस हमें अपना प्रयास करते रहना चाहिए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ मेरा ये अप्रोच आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।